अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तकवीर नियाज़। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डकी एक लंबे अरसे से जेल में है। उसकी मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल डकी की ऑडियंस ये जानना की कोशिश कर रही है कि डकी की जमानत कब होगी, वो जेल से कब बाहर आएगा। साथ साथ डकी की अहलिया अरूब जतोई भी मुश्किलात का शिकार है और वो भी इस वक्त अबूरी जमानत के ऊपर है। उनको कबल गिरफ्तारी जमानत मिली थी। आज उसकी भी सेशन कोर्ट लाहौर के अंदर हेयरिंग थी और डकी की दरख्वास्त जमानत के ऊपर भी समाअत थी। हस्बे महमूल अदालत अपने वक्त पे लगती है और डकी की जो लीगल टीम है उस्मान मुश्ताक साहब वो वहां पे पहुंचते हैं। NCCIA की जानब से लोग आते हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन के लोग आते हैं, रिकॉर्ड पेश किया जाता है और जो डकी की बेल का मामला है वो मजीद लटकता चला जा रहा है। डकी की जो लीगल टीम है उनके मुताबिक भी अगर उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए तो लगता यह है कि डकी को सेशन कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलेगी। उनको इस प्लेटफॉर्म के बाद हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा और वहां से उनको शायद जमानत मिले। जी हाँ, डकी के ऊपर जो जुर्म है आप सबको पता है कि उसने गैम्बलिंग की प्रमोशन की है, गैम्बलिंग की नहीं है। उसका मैनेजर भी गिरफ्तार हुआ था, उसकी जमानत होगी। लेकिन डकी जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया, उस जजमेंट के बाद मजीद मुश्किलात में फंसता चला जा रहा है। और आज जब प्रोसिक्यूशन की जानिब से और NCCIA की जानिब से अदालत से दरखास्त की गई कि उन्हें वक्त चाहिए दलाइल देने के लिए, केस को आगे परसू करने के लिए NCCIA के नुमाइंदे को और प्रोसिक्यूशन को वक्त चाहिए, तो फिर उसके बाद अदालत ने किसी किस्म की कोई आर्गूमेंट की इजाजत नहीं दी और NCCIA को 8 तारीख तक के लिए मोहलत देते हुए आगे केस को बढ़ा दिया था। लेकिन फिर उस्मान मुश्ताक साहब जो एक बड़े जबरदस्त वकील हैं, उनकी जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि सर ये बहुत लंबा हो जाएगा। जब आप पोस्ट अरेस्ट बेल्स को देख रहे होते हैं तो वो जुडिशियल कस्टडी के दौरान, तो फिर इसको 2-3 दिन से ज्यादा तक नहीं लेके जा सकते। तो इनके इसरार के बाद, कुछ रहनुमाई करने के बाद सेशन कोर्ट से जो है वो 3 दिन का मजीद वक्त दिया गया NCCIA को जानिब से। अब डकी की दरखास्त जमानत के ऊपर 2 अक्टूबर को जो है वो दोबारा से समाअत होगी। आज तक कोई दलाइल नहीं दिए गए। अलबत्ता डकी की जो फैमिली है, उनके भाई जिया, उनकी अहलिया, उनकी वालदा, उनके वालिद, ये लोग हर तारीख के ऊपर अदालतों के पास आए होते हैं और अपने वकला के साथ जज साहबान के सामने पेश होते हैं। जो मामला है उसकी अहलिया अरूब जतोई का, वो भी इसी सिलसिले में मुलव्वस है कि उसने व्लॉग्स के जरिए जो है वो गैम्बलिंग को, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को प्रमोट किया और वो बराबर की इसमें हिस्सेदार है। उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है और वो इस वक्त अबूरी जमानत के ऊपर है। उसको सेशन कोर्ट लाहौर से अबूरी जमानत मिली थी और आज उसकी हेयरिंग का हाल भी यही है कि लीगल टीम जब वहां पे पेश होती है और वहां पे भी उसको एक्सटेंशन मिल जाती है। अब डकी की अहलिया अरूब जतोई की दरखास्त जो जमानत थी उसमें मजीद तोसी करते हुए 8 अक्टूबर तक डकी की अहलिया को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तब तक वो जमानत के ऊपर है। अब 8 तारीख के ऊपर जो है वो जाके समाअत के दौरान क्या अहवाल बनता है NCCIA प्रोसिक्यूशन, उसके ऊपर अदालत को कन्विंस कर पाएगी कि हमें डकी की अहलिया की गिरफ्तारी मतलूब है या फिर उसकी जमानत आगे बढ़ती चली जाएगी, उसको कंफर्मेशन मिलेगी। तो ये चीजें अभी जो है वो कहना कबल अज़ वक्त होगा कि जब तक इसके ऊपर कोई सही एग्जैक्ट डिटेल सामने नहीं आती तब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। डकी की जो फैमिली है वो इस वक्त बड़ा मुश्किलात का सामना कर रही है और वो हद से ज्यादा डटे हुए भी, हर तारीख के ऊपर वो मौजूद होते हैं। कभी भी उन्होंने कोई ऐसा मौका जाने नहीं दिया जिसपे वो गैर हाजिर हों। डकी की अहलिया के ऊपर भी बेशक मुकदमात हैं, वो जमानतों के ऊपर है, लेकिन वो हर तारीख के ऊपर जब भी डकी को पेश किया जाता है या कोई भी हेयरिंग होती है तो वो बजाते खुद वहां पे अपनी सास के साथ और अपने जो उनके डकी के भाई जिया हैं उनके साथ अदालतों में पहुंची होती है। वो इस केस को बड़ा जबरदस्त परसू कर रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स होंगी, इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं जिनको डकी की गिरफ्तारी के बाद मुकदमात में डाला गया था उनको भी गिरफ्तार करना है। वो मामला भी अभी जेर गर्दिश हैं कि इंटरपोल वाला मामला भी एक हुआ था, आपको याद होगा कि रजब, अनस, हुरैरा, उनके जो है वो नाकाबिल जमानत फ्रंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अब उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हैं, ये जब चीजें सामने आएंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।